आपको, तो इनके बारे में बताएंगे। अभी हम आपको सेंटेंसेस के बारे में बता रहे हैं, इनको देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये वर्ब है, यहाँ पर इसके तुरंत बाद वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट के लिए आया है, इसको हम आगे आपको डिटेल बताएंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, तो अभी जब मैं रूल्स इसके लिखवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए इनके लिए हम किस तरह से रूल्स का प्रयोग करेंगे, एक चीज मुझे अभी बतानी पड़ेगी कि जब क्वेश्चन वर्ड, बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये WH वर्ड, इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड हर उस प्लेस के लिए आते हैं जितनी प्लेस सेंटेंस में होती हैं। सेंटेंस में कितनी प्लेस होती है, देखिए अभी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं सेंटेंस में कितनी प्लेस होंगी। सब्जेक्ट एक प्लेस होगा, वर्ब एक प्लेस होगी, ऑब्जेक्ट एक प्लेस होगा, कॉम्प्लीमेंट प्लेस होगा। ये 4 प्लेस हैं। क्वेश्चंस चारों के लिए होंगे। सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन होगा, वर्ब के लिए भी क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन होता है। कॉम्प्लीमेंट मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, यानी बल्कि 3 प्रकार के होते हैं, पर इनके लिए क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं आपको ये WH क्वेश्चन वर्ड्स मैं लिखवाऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किसके लिए है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस प्लेस के लिए है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए हो, लिखिए यहां पर देखें, जब क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH वर्ड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए हो, तो ये देखिए ये इस रूप में आएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चंस हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, तो ये हो सकता है वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो एक के लिए क्वेश्चन वर्ड आ जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम यहां पर रखेंगे कॉम्प्लीमेंट वहां पर। जैसे ये सेंटेंस, या हम नीचे और सेंटेंस लिखते हैं, whom do you call at your home daily? At your home daily. ये देखिए, ये होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद ये हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, ये यू सब्जेक्ट हो गया, कॉल मेन वर्ब हो गई, एट योर होम कॉम्प्लीमेंट हो गया, डेली कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से यदि हम कॉम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चन वर्ड लगाएं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन वर्ड है। इसी तरह से यदि हम कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रश्न लगाएं, कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जैसे वाई आर दे क्राइंग सो लाउडली। वाई आर दे क्राइंग सो लाउडली, ये वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चन है, रीजन के लिए, आर हेल्पिंग वर्ब होगी, दे सब्जेक्ट होगा, क्राइंग मेन वर्ब हो गई, और सो लाउडली एडवर्ब हो गया। तो जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा, तो ये हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट के लिए हो, यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के लिए हो, तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड कौन हो गया, सब्जेक्ट होगा, और इसके तुरंत बाद वर्ब, इसके तुरंत बाद आ जाएगी वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, या
मेन वर्ब प्लस, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हो सकती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, हु इज नॉकिंग एट द गेट, हु इज कॉलिंग यू आउटसाइड। Who has broken the jug? Which boy stole your pen? विच बॉय स्टोल योर पेन। ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट के लिए हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हम सीधे वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के लिए है, तो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब या वर्ब उसके तुरंत बाद आ जाएगी। ये आपका हमने इंटरोगेटिव के बारे में आपको बताया। जिस तरह से असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, उसी प्रकार इंटरोगेटिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव के लिए हम नोट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मेन वर्ब से पहले। और यदि इज एम आर वाज वेर ही मेन वर्ब हैं और ये शुरू में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस।